गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने एक ओर जहां पीएम मोदी की नीतियों को कल्याणकारी बताया, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक लाल पैदा किया है जिसने दुनिया में कमाल किया है। विपक्ष पहले से ही धोखेबाज का लेवल लिए हुए हैं और अब गालीबाज का भी लग गया है। 2027 के चुनाव में नए गठबंधन की संभावना पर निषाद ने कहा कि एनडीए का 25 वर्षों का इतिहास रहा है और यह 2027 में भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, क्या लगता है आम जन को कितनी राहत मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को भी, जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास हो। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर जीएसटी खत्म कर दिया है और चीज़ों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली हैं, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा और गरीबों को विकास की धारा में लाया जाएगा। संविधान सभा में आवाज़ उठी थी कि जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जो लोग होंगे, वो जो भी स्रोत होगा उसमें कुछ पैसा आया टैक्स देंगे और उससे लोगों को जो निचले पावदान पर गए लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने आज परिकल्पना को पूरा किया कि कम से कम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आम गरीब आदमी के लिए खाने पीने दवा का उसे फ्री कर दिया और बाकी पर कुछ अगर टैक्स बढ़ा है तो उनमें है कि जो दे सकते हैं। जो हाल के में जब संविधान बना था तो उसमें परिकल्पना भी की गई थी और उस पर तो स्लैब कर दिया कि आधा कर दिया, 18 से घटा के 5 कर दिया, जो 28 था उसे 12 कर दिया। तो ये चीज़ें में भी उसमें भी बहुत रहा था और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री जी, जैसे भाजपा के आप घटक दल है, आपके बल पर सरकार चले, कभी कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आपके अपने घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक कसक आपकी कभी कभी बाहर आ जाती है। वरिष्ठ जो शब्द है ये बड़प्पन शब्द है। अब उसे अगर कोई आदमी अमर्यादित हो जाए तो उसे वरिष्ठ का एक अपमान है, शब्द का ही अपमान है। हमेशा अपने खून के रिश्तों को कायम रखना चाहिए लोगों को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, उसका ही है कि मर्यादित रहना चाहिए लोगों को और मर्यादित रहकर अपनी समस्याओं के समाधान की हल करना चाहिए। ये तो इतिहास रहा राजनीति में सदियों से। जब संविधान हुआ और देश लोकतंत्र हुआ तो शुरू में ही दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसमें इनकी लड़ाई लड़े अम्बेडकर जब आए और संविधान में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ने लिखा, तो जो आरक्षण लिखा तो आरक्षण बिना मिले तो उनकी समस्या समाधान नहीं हुई। उसके लिए लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी उसको वो गर्त में चला जाएगा। तो राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दो पार्टी थी, तो दोनों से चुनाव लड़ा। अंग्रेजों के समय लड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, जब देश आज़ाद हुआ तो आरपीआई से लड़ा। लेकिन उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक उन्हीं की बिरादरी में नेता पैदा किया बिहार से ला के, जिसको बाबूजी कहते हैं। फिर पिछड़ों के लिए आया कि पिछड़ों को आरक्षण मिल जाए, मंडल कमीशन आया, माननीय मुलायम सिंह जैसे बढ़ने लगे, तब तक एक आपने देखा होगा कि रामनरेश यादव को लाया गया मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण की अब लड़ाई ताल खाल से निकाल के ताल कटोरा में पहुंचा दिया और जैसे ताल कटोरा पहुंचा दिया
तो पूरा एक बड़ा एक हो गया कि नहीं, ये भी देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे, उजड़ते रहे, मरते रहे। ये चीज़ें तो क्रिमिनल कानून से उजड़े लोग हैं। संविधान में इनको हक दिया गया है, तो इनका हक देने के लिए अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, माननीय मोदी योगी जी पत्र लिख रहे हैं, माननीय मोदी जी से RGI से टेस्ट कर रहे हैं, एक पहल हो रहा है। उस पहल में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएँ हैं, हमेशा विभीषण के रूप में आए। जैसे जमुना निषाद जब आए, वो भी एक आवाज़ थे हमारे यहाँ। और जैसे बसपा ने उन्हें आरक्षण की आवाज़ उठाए तो घटना के जेल जाना पड़ा, और जेल जाने के समय देश का निषाद पूरा आंदोलन कर रहा था उसके, और ये सारे लोग उसमें उस समय भी एक किस तरीके से उसका लाभ ले रहे थे। उसी तरीके से मैंने गोरखपुर में एक इतिहास रचा था 2018 में। हम लोगों ने सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी मिलकर तो एक ऐतिहासिक रूप से जीत हुई गोरखपुर फूलपुर कैराना नूरपुर, उसमें भी अवसर मिल गया। तो ऐसे ही सब अवसरवादी नेता लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षा क्योंकि समाज को नेता नहीं नीत चाहिए, दलितों को नेता नहीं नीत चाहिए था, तो नीत के लिए अम्बेडकर को पसंद किया, कांशीराम को पसंद किया, मायावती को पसंद किया, बहुत रामनिवास यादव को नहीं पसंद किया, मुख्यमंत्री थे, उन्हें नीत के लिए था कि नीत मुलायम सिंह बनवाएंगे पिछड़ों की, तो उनको पसंद किया। तो नीत बनाने के लिए निषाद पार्टी पैदा हुई है कि नीत से ही समस्या का समाधान होगा। नीत हमारा आरक्षण में है, तो नेता पसंद करना समाज बंद कर रहा है कि नहीं, नीत हमारा मिलना चाहिए, नीत बननी चाहिए, और नीत हमारा आरक्षण है तो नीत बन के मिल जाए, पिछड़ों से नाम खारिज किया जाए। और अनुसूचित में हम लिखे हुए हैं और प्रमाण पत्र जारी किया, लिखना भी नहीं है, हमें परिभाषित करना, हमारा नाम फर्जी डाला गया OBC में, तो ये काम होगा तब वो लगेगा। तो ऐसे नेताओं मंत्री जी इन दिनों जो है छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मामला है उसको लेकर राजभर जी ने छात्रों के खिलाफ बोला है। अब छात्र जो है राजभर के खिलाफ ही उनके दरवाजे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं राजभर जी, नेता बड़े हैं और सहयोगी भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। और आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी को अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए। और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आज के दिन में भैया हमेशा शिक्षा के लिए रोज आवाज़ उठाते रहे कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संविधान में हक है नौजवानों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कुछ न दिया जाए, 2 चीज़ दे दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो हम और भैया तो बार बार बोलते रहते हैं। अगर मैं युवाओं से भी अपील करूँगा कि वो हिंसा का प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। और राजभर जी सदैव गरीब, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरे रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से व्यापक हो तो पूरे देश में चल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ताल से निकल के निषाद ताल कटोरा पहुंच गए और सारे अधिकार की अपनी आवाज़ उठाए, और उसमें भैया भी गए, RLT भी गई, और जो है हमारे जो है आशीष भी गए। और ये मान के चलिए हम लोगों के पास बड़ा एक परमाणु बम जिसे कहते हैं, और परमाणु में कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे तीनों चारों एक जगह थे। पॉजिट्रॉन भी थे उसमें, RLD एक तरीके से। तो ये सारे एटम बम हम लोगों के पास है। और अब विपक्ष का जो राहुल के विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोगों ने हवा निकाल दिया, और चट्टान के तरह हम लोग ये जो पूरे हम लोग मोदी इंडिया एक साथ खड़े रहे। सर, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है छोटे दलों को जो है खत्म करना चाहती है, और इस संबंध में आप भी मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हुए थे, पीड़ा थी। नहीं, देखिए, जिस दल की कोई दल वो खत्म होते हैं जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो दल बनाकर अपना दलगत राजनीति करते हैं। यहाँ विचारधाराओं पर राजनीति है। निषाद राज के वंशज हैं हम, अम्बेडकरवादी विचारधारा से है कि जो संविधान में है, इस संविधान से देश चलता और संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि जो दलदल में हो महल में आ जाए, जो निचले पावदान में ऊपर आ जाए, ऊपर वाले सहायता करें। ये हमारा। सर, आप भी नाराज थे तो ये मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आज के दिन में कि निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में अभिभावक हैं। तो अगर हम लोग विपक्ष की
जो चट्टान की तरह भाजपा के सड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दी दिल्ली में, तब कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नहीं है डुबाने के लिए आ गया है, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। ये और कुछ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, मोदी की माँ को गाली दी जा रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विशाल राज की धरती है, आत्मा परमात्माओं की धरती है, यहाँ अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। और मोदी की माँ से कोई जो राजनीति में नहीं है, जिनसे इसका दूर का रिश्ता नहीं है, और उन्होंने एक लाल पैदा कर दिया जो कमाल कर दिया देश में कि अर्थव्यवस्था जो डूब रहा था उसे तीसरे नंबर पर ला दिया और दुनिया में भारत की पहचान आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया। और उनकी माँ को गाली दिया जाए तो ये उचित नहीं है। उनको लगता आज बिहार बंद बीएमसी को लेकर, हाँ निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है। अगर इसी तरीके से टिप्पणी करती रही विपक्ष, उन्हें 67 साल मिला था कि विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसी राजनीति करें। इनको रोजगार की आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, शिक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए, गरीबों के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मोदी लड़ते लड़ते थक गए जब, तब चले गए आयोग से लड़ने, उनसे लड़ने थक गए। तो पहले तो एक लेबिल था, ये सब धोखेबाज लोग हैं, अब एक लेबिल लगा दिया, ये गालीबाज भी लोग हैं। तो धोखेबाज के साथ साथ एक गालीबाज के भी लेबिल लग गए, दो लेबिल लेकर घूमेंगे। उसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों काफ़ी टिप्पणियाँ किए थे और अब मुझे उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। देखिए, हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया संविधान में, लेकिन संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप दूसरे धर्म को टिप्पणी करके अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी को इरिटेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, तो संविधान के कानून में है, तो आपको उनके धर्म में आना पड़ेगा। हमको लगता है कि अपने जिस धर्म में अगर है, कोई धर्म का प्रचार करना चाहिए, और शायद उस धर्म में कोई कटुता नहीं है। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं तो बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे। बुद्ध अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्ध हो या अशुद्ध लोगों की सोच उसे शुद्ध करने के लिए बुद्ध आए थे, और कुछ ऐसे कटुता पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए। इसे 84 देशों में बौद्ध हैं, वो एक करने के लिए आए। बिना एक किए पंडित दीनदयाल की उस सोच को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक किए अम्बेडकर के उस जो सामाजिक न्याय के जो है बात नहीं की जा सकती। बिना एक के कांशीराम के उस सोच को नहीं लाया जा सकता। बिना एक के तो राम मनोहर लोहिया है, उनकी भी वो परिकल्पना नहीं की सकती। एकता के लिए लोगों को आवाज़ और लोगों को संदेश या कोई भी भाषा बोला जाए तो एकता की बात हो, नैतिकता की बात हो। मंत्री जी, 2027 में यूपी में नया गठबंधन हो सकता है। अभी तो फिलहाल जो इतिहास है 25 सालों का एनडीए का, हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास गठबंधन का किसी का नहीं होगा। बाकी तो दल तो दिख जाते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखते हैं। तो जिनके दिल ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे विपरीत रही हैं। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ है। तो जब विचारधारा के खिलाफ ही पार्टियों का निर्माण हुआ है, तो वहाँ तो वैसे ही फोटो खिंचाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, दिखते कि हम एक गठबंधन है, पता चला कि मध्य प्रदेश में अलग आवाज़ आती है, छत्तीसगढ़ में अलग आवाज़ आती है, हरियाणा में अलग आवाज़ आती है, दिल्ली में अलग आवाज़ आती है, बिहार में देख लो अलग है। कितना दिन वो आवाज़ रहेगी वो उसके ऊपर है। आज के दिन में जो है एनडीए पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, 2027 में भी रहेगी।